नमस्ते जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक ही होंगे और ठीक ही रहिएगा। आपको पता है, 3 लेयर की दीवार, 6 उसके मस्कुलर बॉडीगार्ड, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ, 2 साइड में, कई उसकी सहेलियां जिनका नाम है लेंस, कॉर्निया, प्यूपिल, रेटिना, आइरिस, कंट्रोल करने वाला एक बॉस, ऑप्टिक नर्व, 2 दरवाजे जो बाहर की गंदगी को अंदर जाने नहीं देते हैं, आईलिड्स, उसकी शोभा को बढ़ाने के लिए आई लैशेस, आईब्रोज जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, पानी के लिए टीयर ग्लैंड या लैक्रिमल ग्लैंड, जहाँ से कि आंसू निकल के आपके आंखों के अंदर आता है, आंखों से होते हुए सेक, और वहाँ से डक, और डक से होते हुए आपके नेजल कैविटी से बाहर निकलते हैं। जानते हो, उस आंसुओं के बीच आपके अंदर की गंदगी, डस्ट, ग्रिट यानी कि कंकर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जम्स बाहर निकलते हैं। ये आंसू आपके इमोशन और एक्साइटमेंट, या जब कभी आप किचन में प्याज काटिए तो ज़्यादा ही निकलते हैं। शरीर के 5 सेंस ऑर्गन में से एक महत्वपूर्ण ऑर्गन आइस, आंखें, चक्षु, नेत्र, डोले, अक्खा, डेले, कितने ही सारे इनके नाम हैं। 5 सेंस ऑर्गन में एक मजबूत दृष्टि, नेत्र। तो आइए आज इसी के बारे में हम देखें। कुदरत की इस बाहर की रचना को आप अपनी आंखों से देखते हो, रंग बिरंगे चीजों को देखते हो, हर चीज का आप आनंद लेते हो। एक और भी चीज है, एक और भी लोग आते हैं जो कि इसे दूसरे ढंग से देखते हैं। कहते हैं ना, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा गीत सुनाता हूँ, 4 लाइन का गीत है। ऐसी भी अनजान नहीं मैं अब सजना, बिन देखे मुझको दिखता है सब सजना। वो क्या है, एक सागर है, इस सागर में एक नैया है। अरे तूने कैसे जान लिया, मन से आँखों का काम लिया। यही चीज, मन से आंखों का काम लेना, वो स्पेशल लोग होते हैं जो कि मन की आंखों से हर चीज का आनंद उठाते हैं। स्पेशल लोग होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप योगा करते हो तो मैं क्यों कहता हूँ कि आंखें बंद करो, अपने भीतर झांको, भीतर देखो। आपके मन की आंखों से आपके शरीर का रूप है वो आप देखो, पहचानो, समझो। आप तो सिर्फ बाहरी आंखों से देखते हो, मन की आंखों से भी आप देखो। जब आप योग करते हो, ध्यान में बैठते हो, किसी मुद्रा में रहते हो, भीतर झांकना भी एक मन की आंखों से देखने के समान है। तो अपनी आंखों को लिए कुछ खास एक्सरसाइज मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है। हफ्ते में अगर आप कम से कम 2 बार करें तो बेहतर है, नहीं तो हर इतवार के दिन, तो छुट्टी के दिन आप ये एक्सरसाइज करें। 5-6 एक्सरसाइज में है। पहले एक्सरसाइज, फिक्सिंग द गेज। आप दोनों आंखों को ऐसे राइट साइड लेके जाइए और यहाँ पर फिक्स करिए। यहाँ पर आप 2 डीप ब्रीथ दीजिए। फिर दोनों आंखों को आप लेफ्ट साइड लेके जाइए, वहाँ पर फिक्स करिए, 2 डीप ब्रीथ दीजिए। इसी हिसाब से राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप 5 से 6 राउंड करिए। और उसी तरह से आंखों को पहले आप ऊपर की तरफ देखिए, फिक्स करिए, और उसे वहाँ पर 2 ब्रीथ लीजिए, फिर नीचे करिए, फिर 2 ब्रीथ लीजिए, फिर ऊपर और नीचे, ऐसे आप 5 से 6 राउंड करिए।
तीसरी एक्सरसाइज, आप अपने शोल्डर को देखिए। शोल्डर को देखने के बाद यहाँ पर फिक्स करें और 2 ब्रीथ लें। फिर ठीक इसके ऑपोजिट ऊपर की तरफ देखें तो फिक्स करें और 2 ब्रीथ लें। इस हिसाब से शोल्डर टू अप, अप टू शोल्डर, और इस हिसाब से आप लेफ्ट टू राइट की तरफ करिए 5 से 6। फिर अपने नाक के टिप्स के ऊपर आंखों को फिक्स करिए यहाँ पर और 2 ब्रीथ लीजिए। फिर और 2 ब्रीथ लीजिए। इसी हिसाब से आप 5 से 6 बार करिए। फिर नेक्स्ट है आप आईब्रोज के यहाँ पर बिटवीन 2 आईब्रोज, वहां पर आप आंखों को फिक्स करें और ब्रीथ लें 5 से 6 बार। किसी भी राउंड को आप 6 बार या 5 बार अपने हिसाब से करें। फिर नियर विजन, आप आंखों को यहाँ पर फिक्स करें, फिर थोड़े टाइम के दूर सामने की ओर फिक्स करें। नियर विजन एंड लॉन्ग विजन। ये छोटी सी एक्सरसाइज आप हफ्ते में 1 बार जरूर करिएगा। हर एक्सरसाइज को आप अपने हिसाब से 5 से 6 राउंड या अधिक करना हो तो आपके हिसाब से आप कर सकते हैं। ये एक कॉमन एक्सरसाइज होगी जिससे फिक्स है, जिससे कि इसके मसल्स मजबूत होते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 6 मस्कुलर बॉडी गार्ड, 2 आगे की तरफ, 2 पीछे की तरफ, 2 बीच में। तो इस आई बॉल को ये अच्छे से रोटेट करता है और यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे पहुंचने से आंखों की दृष्टि भी अच्छी होती है। अब इसी में दूसरी एक्सरसाइज, जहाँ की आपको फिक्स नहीं करना है, आप आंखों को राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट आप 8 से 10 बार करिए। फिर ऊपर की ओर अप डाउन आप 8-10 राउंड करिए। फिर क्लॉकवाइज 5 राउंड करिए और एंटी क्लॉकवाइज आंखों को धीरे धीरे अपने पिंपल को घुमाइए 5 राउंड। और इन सारी एक्सरसाइज के बाद में आप अपनी आंखों को स्क्वीज करिए। सो किस हिसाब से स्क्वीज करोगे? धीरे से आंखें बंद करोगे और धीरे 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 से आंखों को स्क्वीज करोगे। आप ब्रीथ लेते रहोगे और उसके बाद में 5 सेकंड रुकिए और फिर धीरे धीरे आंखों को रिलीज करिए। आंखें खोलना नहीं है। फिर से स्क्वीज करिए धीरे धीरे से और फिर 5 सेकंड रुकिए और फिर धीरे 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 आंखों को रिलीज करें। इस हिसाब से आप 5 से 6 राउंड करें। तो फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी होगी गेजिंग की, सेकंड एक्सरसाइज होगी आपके मूवमेंट की। रोजाना के लिए मैं आपको चीज बताऊं और वो है, आप ब्रश तो करते हो सुबह उठ के, मुंह भी धोते हो, मुंह के ऊपर आप छींटे मारते हो पानी के, तो उससे पहले आप दोनों हाथों से ऐसे कप शेप में बना के आंखों को ऐसे बंद करके रखें और एक गर्माहट मिलती है आंखों को। आप गिनती करिए 50 to 0 तक, रिवर्स गिनती, एक कॉन्सेंट्रेट भी आ जाता है ना। अगर आप 100 से 0 करते हो तो और अच्छी बात है, आपको मोर कॉन्सेंट्रेशन होगा। सेकेंड एक्सरसाइज, आई कप आता है, छोटा सा कप होता है, अपने आंखों के सर्कल के बराबर एक छोटा सा कप, उसमें आप अपनी आंखें पानी भरिए, आंखों को आप ऐसे अंदर डुबाइए और आंखों को खोलिए बंद करिए, खोलिए बंद करिए 5 से 6 बार। फिर पानी को फेंक दीजिए, फिर दूसरा से आप यूज करिए और दूसरी आंखों को भी ऐसे ही आप खोलिए बंद करिए। बहुत अच्छी करिए, आप करके देखिए, आपकी आंखों की जलन तकरीबन करीब करीब खत्म हो जाती है। और आखिरी क्रिया, आपने मुंह में पानी भरना है और हाथों से स्प्लैश करते हुए आप 5 से 6 बार अपने आंखों के ऊपर, अपने फेस के ऊपर छींटे मारिए। ये एक बहुत अच्छी क्रिया है आंख के लिए, ये तो रोजाना करना ही चाहिए। जहां आप अपने ब्रश के लिए 5 मिनट का टाइम देते हो, तो 2-4 मिनट और दे दो अपनी आंखों के लिए। तो इस हिसाब से ये आंखें की एक्सरसाइज को आप अगर आप करते हो तो आपका जो कम नंबर है वो निकल भी सकता है और ज्यादा नंबर हो तो वो स्टेबल रह सकता है। पर आंखों के लिए कुछ और भी तकलीफें हो जाती हैं कि हम कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, तो जब भी आप अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया है तो आप कंप्यूटर पे और लैपटॉप के ऊपर ज्यादा काम करते हो, मोबाइल पर भी ज्यादा काम करते हो। तो सबसे पहले आप डिस्टेंस देखिए कि आपके और कंप्यूटर के बीच कितना डिस्टेंस है और कंप्यूटर को रखा कैसे, अपने आंखों के सामने उसकी स्क्रीन होनी चाहिए। सेकंड, ब्राइटनेस। थर्ड, आपके बैठने की पोजीशन।
चौथा ये है कि जब आप काम करते करते आप थक जाते हो तो कुछ पल के लिए आप आंखें बंद कर लीजिए और पीछे गर्दन रख के आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए या आंखों को हल्का सा से रब करें तो आपकी जो आंखें थकी होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। अगर फिर भी अगर आपके न हो रिलैक्स तो आप वॉशरूम में जाके आंखों को धोइए। कुछ घरेलू इलाज आपको बता रहा हूं। जब आप फ्री हो, आप देखते हैं ना ब्यूटी पार्लर में जब जाते हो तो आप आपके फेस के ऊपर अलग अलग क्रीम लगा देते हैं और आंखों पे क्या लगाते हैं, कुकुम्बर, काकड़ी या पतला, अगर आप पोटैटो आलू का अगर छिलका निकाल के उसको आलू को पतला काटें उसको भी रखें तो आपकी आंखों में ठंडक मिलती है। प्लस रोज वाटर का यूज इस्तेमाल करें। एक का ड्रॉप आप दूध का भी डालें, उससे आंखों को बहुत फायदा होता है। मैं किसी दवाई के बारे में नहीं कहूँगा, दवाई के लिए आप अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करिए कि आपको वो कौन सी बीमारी है और कौन सी दवाई लगेगी। अपनी दवाइयाँ अपने आप मत करिए। योगा के कुछ खास चीजें हैं जैसे कि सिंह मुद्रा। जब आप अपने जबान को बाहर निकालते हो तो आंखों को बड़ी करके आप 10 सेकंड रुकिए, 5 राउंड करिए। फिर सेकंड 5 में आप जबान को बाहर निकालिए, आंखों को एकदम स्क्वीज करिए। ये अपने आंखों के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। गर्दन की जितनी भी सारी एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, ये ऊपर के पार्ट के हर एक ऑर्गन्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको तो रोजाना करना ही चाहिए, बिना नागा किए आपको ये करना ही है। फिर त्राटक की क्रिया, इससे कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, आपकी आंखों से मैल है बाहर निकलता है। आसन में अगर देखा जाए तो सेतुबंद आसन यानी ब्रिज पोज। फिर उसके बाद में शीर्षासन, सर्वांगासन। ये कुछ ऐसे आसन हैं जिसका कि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की ओर जाता है, जिससे न कि सिर्फ हमारी आंखें बल्कि मस्तिष्क के पास भी ब्रेन अपना ब्लड है वो अच्छे से पहुंचता है। तो इतनी सारी चीजें अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज से अगर आपको मिलती हैं तो क्यों ना आप करें। एक चीज और है इन आंखों के बारे में, अपनी आंखों की देखभाल अच्छे से करें। जब कभी आंखों में कोई जलन या खुजली होना या रूखापन रहना, वो कुछ भी हो तो आप कंसल्ट करिए अपने आई सर्जन से। उस वक्त कोई भी आंखों की एक्सरसाइज मत करिए। पूरी तरह से आराम होने के बाद आप आंखों की एक्सरसाइज करें। एक चीज और आपको मैं बताऊं, बात करीब करीब जब मेरी उम्र 20-22 साल की थी, मैं डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत अच्छे से मेरी आंखें चेक की, बोले कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ ड्राइनेस यानी सूखापन, आंखों में जलन और कुछ इरिटेशन होता है, खुश्की रहती है। तो अच्छे से चेक करने के बाद उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, आप इससे पहले कभी रोए थे। उनकी इन बातों को सुन के मैं तो हैरान हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या बात करते हो, रोना कोई अच्छी बात है क्या, और वो भी मर्दों के लिए। तो डॉक्टर साहब ने कहा हाँ बेटा, रोना बहुत अच्छी बात है। रोना अच्छी बात है, इससे जो इंसान रोते नहीं हैं उनकी आंखें और दिल पत्थर की हो जाती है, दिमाग सुन्न हो जाता है। तो इसलिए कभी कभी आंखों से आंसू बहा लेना चाहिए। तब मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो रोने नहीं आता, मैं क्या करूं। तो डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एकांत में बैठिए, जब आप उस खुदा की बंदगी करते हो, उस ईश्वर की पूजा करते हो, तो अपने किए गए कुछ गुनाहों को याद करो, या आपके जो कोई खास परिवार के सदस्य नहीं, उनकी अच्छाइयों को याद करते हुए थोड़ा रो लिया करो। रोना कोई टोंटिंग नहीं है किसी मर्द के लिए। रोने से दिल हल्का हो जाता है और वही इंसान रहम दिल का कहलाता है, कोमल हार्ट का कहलाता है, क्योंकि उसके दिल में
किसी के प्रति प्यार है, मोहब्बत है। आंसू खुशी में भी आते हैं, खुशी के भी आंसू रहते हैं और रो के भी आंसू आते हैं। खुशी में भी उन्हीं के आंखों में आंसू आते हैं जिनके के मन में किसी के प्रति लगाव हो, प्यार हो, तो ही वो खुश होके आंसू निकलते हैं। तो इतनी सारी चीजें देखते हुए ये नहीं है कि सिर्फ हमारी आंखों से जो आंसू निकलता है वो आपके पानी और नमक का बना हुआ मिक्सचर है। आपके शरीर के भीतर का जो पानी मोर देन 70 to 80% पानी रहता है, उसकी तपश से और आपकी भावनाओं से, आपके विचारों से पैदा हुए वो सॉल्ट, वो एंजाइम्स से ही आपके आंसू बन के बाहर निकलते हैं। जाने से पहले मैं आपको एक चीज ये कहूंगा, अगर आपके दिल में रहम है, आपका अगर हार्ट सॉफ्ट हार्ट है, कोमल है, तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, वरना तो आप थोड़ी बहुत तो कर ही दोगे। सॉफ्ट हार्ट डेफिनेटली आप लोग ये जरूर करोगे। एक चीज का और ध्यान रखें, आंखों को डोनेट जरूर करें। आपके जाने के बाद जो आपकी रोशनी है, उस रोशनी से कोई दूसरा इंसान इस संसार की जगमगाती हुई चीज को देख सकता है, तो आपकी रोशनी बरकरार रहेगी। एक और गीत कभी पूरा सुनिएगा, मैं सिर्फ आपको एक लाइन बताऊंगा, वो जरूर सुनिएगा। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद के निगहबान है आंखें। हर एक इंसान की एक खूबसूरत आंखें, आंखों का ध्यान रखिए, आंखों की एक्सरसाइज करिए। अब एक और चीज दूं, मसाज। मसाज आप सबसे पहले अपने आईब्रोज को धीरे धीरे ऐसे पुश करते हुए, धीरे धीरे दबाते हुए आखिर तक लेकर जाइए। 5 से 7 पर आप करिए। फिर आंखों को बंद करके आप अपने फिंगर से आईलिड्स के ऊपर हल्के से मसाज करिए। फिर नीचे की तरफ आप ऐसे मसाज करिए आंखों से, और फिर नाक के साइड से होता है ऐसे मसाज करिए आंखों की। सिर की मसाज जो मैंने आपको बताई है बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर करा करिए हफ्ते में एक बार। गर्दन की एक्सरसाइज के साथ में सिर की मसाज, उससे आपकी आंखों को तरावट मिलती है। और अगर आप शीर्षासन या सर्वांगासन नहीं कर सकते तो दोनों पैरों को ऊपर की ओर लेके जाइए और 5 से 10 मिनट, 10 से 15 मिनट, 15 से 20 मिनट तक आप रखें, ताकि ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ जाए। इन सब चीज़ों को जरूर करिए, तो आप अपनी आंखों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। वीडियो के अंत में अगर आप देखेंगे तो मैंने आंखों के बारे में जो भी आपको चीज़ें बताई हैं उसके स्लाइड्स आपको देखने मिलेंगे। और कुछ बीमारियों जैसे कि मोतिया बिंदु, कंजक्टिवाइटिस, सोर आइज, इनकी मैंने कुछ स्लाइड्स दी है, देखिएगा जरूर, ताकि आपको पता लगे कि अगर किसी को कोई तकलीफ होती है तो वो कैसे दिखता है, तो हमें डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। बाहर निकलते तो गॉगल पहन लिया करो, ताकि बाहर की लाइट, ज़्यादा तेज लाइट से आपकी आंखें सुरक्षित रहें और डस्ट से भी सुरक्षित। आप सुरक्षित हो, आंखें सुरक्षित हैं, तो आप हर एक काम अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो यही थी मेरी एक छोटी सी वीडियो। आपकी आंखें अच्छी हैं तो वीडियो को लाइक करिए, जरूर भेजिए, और नई वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं हर बार नई वीडियो देता रहूं। धन्यवाद।